डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग के अंतर्गत बीमी समीकरण की सत्यता का जांच। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि बीमी विश्लेषण के तीन अनुप्रयोग होते हैं। बीमी विश्लेषण जो होता है उसके तीन अनुप्रयोग होते हैं। पहला, बीमी समीकरण की सत्यता का जांच, भौतिक राशियों के मानों को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलना। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना या सूत्र का निगमन। जो उसका पहला जो अनुप्रयोग है बीमी समीकरण की सत्यता की जांच, आज उसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे जांच करते हैं। आइए, प्रश्न भी लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता की जांच करिए। यहाँ पर हमने चार जो है सूत्र लिखा हुआ है और चारों सूत्रों को हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे एक और ले रहे हैं। यहाँ पर पाँचवां भी क्वेश्चन ले रहे हैं, वह है आपका कि यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पाँचवां सवाल हो गया। एक और लिख लीजिए यहाँ पर कि W कार का हो गया है। एक और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेंसिटी D इक्वल टू m अपान A। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल लिया है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे कि बीमी समीकरणों की सत्यता की जांच बीमा के आधार पर कैसे करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला में लिखा हुआ है कि F इक्वल टू एम इंटू ए। आप सभी जानते हैं कि ये न्यूटन का दूसरा नियम है जिसको हम लोग बल का नियम कहते हैं। और यहाँ पे जो F राशि लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि F बल को इंटीग्रेट करता है, जिसका नाम F का मतलब होता है फोर्स, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और एक्सीलरेशन का मतलब होगा, ए का मतलब हो गया त्वरण, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। मीन्स फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। देखिए, इसको निकालने के लिए अगर आपके पास बीमा निकालना नहीं आता है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि वीडियो को देखने से पहले एक बार बीमा वाले क्लास को जाकर के जरूर देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर में दिया गया है। लेक्चर वाइज पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कॉपी कलम ले लीजिए, नोट बनाते रहिए, क्योंकि नोट बनाएंगे तो फिर से जो है आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला जो लिखा हुआ है F इक्वल टू एम इंटू ए, ये सही है या नहीं है। सही या नहीं है, हम लोग इसको कैसे जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हम लिखेंगे कि ये जो पहला, देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए आपको हमने इसके पहले बताया है बीमी समांगीयता का सिद्धांत। बीमी समांगीयता का सिद्धांत। यहाँ पे बीमी समांगीयता का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो F इक्वल टू एम इंटू ए। बल की बीमा क्या होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि F यानी बल का बीमा। आप सबको पता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं RHS और LHS करके। आइए हम लिखते हैं कि LHS यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में F दिया है, और F का बीमा, बल का बीमा क्या होता है, mL/2। ये बल की बीमा हो गई। RHS का बीमा लिखेंगे तो RHS में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है। आपको एग्जामिनेशन में लिख करके भी आएगा कि जांच कीजिए जहाँ F बल को, m द्रव्यमान को और A त्वरण को इंडिकेट करता है या इंगित करता है। हमने यहाँ लिख भी दिया है। RHS लिखेंगे, RHS में दिया है m इंटू ए। m का मतलब हो गया मास, और मास का जो बीमा होता है वो होता है m, और एक्सीलरेशन का बीमा क्या होता है, L/-2। सबको अगर लिखेंगे तो mL/-2। LHS का मतलब mL/-2। RHS का मतलब mL/, एक का भी क्या हो गया है, -2। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो LHS की बीमा है वही RHS की बीमा है। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा m
यहाँ भी m, l यहाँ भी l, t पर माइनस 2 घात, t पर माइनस 2 घात। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS की जो बीमा है वो RHS की बीमा के बराबर है। LHS की बीमा किसके बराबर है? ये बराबर है RHS की बीमा की। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि जो ये दोनों राशियां हैं, जो दोनों F इक्वल टू m इंटू ए, दोनों साइडों के क्या है? बीमा आपस में बराबर है, इसलिए ये समीकरण क्या है? सत्य है। लिखेंगे हम यहाँ पे LHS की, यहाँ LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, इसलिए क्या होगा? यह समीकरण सत्य है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए ये समीकरण क्या है? यह समीकरण सत्य है। बस एग्जाम का कंप्लीट, आपने चेक कर लिया। और यही क्या है? समांगीयता का सिद्धांत है कि कोई भी समीकरण सत्य तभी होता है जब उसके LHS और RHS की बीमा आपस में बराबर होती है। तो आपने इसको देख लिया। आइए दूसरा सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है वह है W इक्वल टू F इंटू डी। दूसरे सवाल में जो F इंटू डी लिखा है, W यहाँ पर F इंटू डी, W यहाँ पे इंडिकेट करता है कार्य को, F इंडिकेट करता है बल को, और D इंडिकेट करता है विस्थापन को। ये आपको जानकारी दी गई होगी, और नहीं भी दी होगी तो ये अंडरस्टूड है कि कार्य का सूत्र है, और कार्य के सूत्र में यह जो है जो भी राशि है उसमें कौन कौन सी राशि होती है आप समझ सकते हैं। तो LHS की बीमा निकालिए। LH की बीमा, LHS की साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? W, और कार्य की बीमा होती है M L पे 2 घात और T पर माइनस 2 घात। क्या बीमा होती है? M L पे 2 घात और T पर माइनस 2 घात होती है। ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर RHS की बीमा निकालेंगे तो RHS की जो बीमा होगी वो बीमा कैसे निकालेंगे? ये होगी F इंटू टी। यहाँ पे F क्या है? F आपका है बल, और बल की बीमा क्या होती है? M L T पर माइनस 2 घात। फिर D लिखा है, D विस्थापन है, विस्थापन की बीमा L होती है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, L का गुणा L के साथ, तो क्या मिलेगा? M L पे 2 घात और T पर माइनस 2 घात। तो इस तरह से आपने देखा कि जो RHS की बीमा है वह M L पे 2 घात T पर माइनस 2 घात, और जो LHS की बीमा है वह M L पे 2 घात और T पे माइनस 2 घात। दोनों बीमाएं आपस में बराबर है कि नहीं है? आप देख सकते हैं। तो आप फिर यहीं पे लिखेंगे सेम चीज़ यही लिखेंगे कि LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, इसलिए समीकरण क्या है? सत्य है। इसलिए समीकरण सत्य है। समीकरण सत्य है। हमने डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आइए जो अगला सवाल है ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है V इक्वल टू U प्लस AT। इसको जब आप 2-3 बार करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये लिखा है तीसरे सवाल में V इक्वल टू U प्लस AT। V क्या है? तो यहाँ पे वेग है। U भी देखिए, V को हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। ये तीनों गति के समीकरण है, ये गति के समीकरण का पहला इक्वेशन है। U क्या है? प्रारंभिक वेग है। U यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, और A यहाँ पर एक्सीलरेशन है जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, और T क्या है? T यहाँ पर समय है। T यहाँ पे क्या है? समय है। आइए निकालते हैं। तो LHS की बीमा आप लिखेंगे, LHS की बीमा बराबर V की बीमा, और V क्या है? वेग है, और सब जानते हैं कि वेग की जो बीमा होती है वो क्या होती है? वेग की बीमा LT पर माइनस 1 घात होती है। लिखते चलिए एकदम बिल्कुल बारीकी से लिखते चलिए। जहाँ जल्दी मत देखिए, नहीं समझ फिर थोड़ा सा बैक करके देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते चलिए। LT पे माइनस 1 घात हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? RHS इक्वल टू
u प्लस ए टी की बीमा। u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, चूंकि यहाँ पे इंडिकेशन बॉक्स में लिखा हुआ है कि u प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, ये होता है, इसका बीमा होता है एल टी पर -1 प्लस ए क्या है, यहाँ पे आप ए देखेंगे तो ए एसिलरेशन है। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। और त्वरण की बीमा कैसे निकालेंगे, तो त्वरण की बीमा निकालने के लिए हमें इसका जो सूत्र होता है वो होता है एल टी पर -2। टी क्या है, यहाँ पर समय है, और समय की बीमा होती है सिर्फ और सिर्फ टी। ओके, अब क्या मिलेगा, एल टी पे -1 प्लस यहाँ पे टी के पावर -2 है, यहाँ पे टी के ऊपर +1 है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो घातांक के नियम में क्या कहता है कि a गुणे m, अगर दोनों का आधार जब आपस में बराबर होता है तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी t पे -2 है, यहाँ पे t के पावर में +1 है, कोई घात नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे कोई घात नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका मतलब है कि यहाँ पे +1 है। ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे +1 मौजूद है। तो जब हम माइनस, अब देखिए ये टी और यह टी, ये दोनों को देखिए, तो यहाँ पे -2 और +1 है, तो कितना हो जाएगा, -1। ये आपने हाई स्कूल में या जूनियर क्लासों में खूब पढ़ा होगा, तो उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर एल ए टी पे -2, यहाँ पे टी पे +1, तो क्या बचेगा, एल टी पे पावर -1। देखिए बीमी समांगीतक सिद्धांत क्या कहता है कि दो भौतिक राशियों की बीमाओं को या राशियों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हों। तो एल टी पे -1 प्लस एल टी पे -1, दोनों की बीमा आपस में बराबर है। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 2 टी के पावर -1। जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 एक नियतांक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए नोट में। 2 क्या है, एक नियतांक है, एक नियत क्वांटिटी है, नियत राशि है, तो इसकी बीमा सदैव 1 होती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि किसी भी नियतांक, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट की बीमा सदैव 1 होती है, 1 होती है। तो 2 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका जब गुणा करेंगे, इसका जब बीमा लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एल टी के घात, फिर लास्ट में क्या बचेगा, एल टी पर -1। अब देखिए एलएचएस की बीमा देखिए और आरएचएस की बीमा देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। एलएचएस की बीमा देखिए और आरएचएस की बीमा देखिए, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि दोनों की बीमाएँ क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अतः ये समीकरण सत्य है, जैसा कि हम पहले लिख करके आपको बताए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये समीकरण सत्य है, और इसका हम लोगों ने लिख करके आपको बता दिया है, समझ भी गए होंगे आप। अगला जो प्रश्न है वो यह है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर वही चीज़ है, एक दूसरा फार्मूला है, क्या लिखा है कि एस इक्वल टू, ये चौथा भी बता रहे हैं, पाँचवा बात समझा रहे हैं आपको। पाँचवा में क्या है, पाँचवा है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आप लिखेंगे एल एच एस की बीमा, एल एच एस में क्या है, यस लिखा हुआ है, यस यहाँ पे दूरी है, यस क्या है, दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए आपका एक्सीलरेशन है जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। यस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है, और ये एक्सीलरेशन है। ये आप पिछले भी वीडियो में, अब पिछले अभी जस्ट बताए हैं। तो एल एच एस की बीमा इक्वल टू यस, यस दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ यल होती है। अब आर एच एस की बीमा निकालिए। तो जो आर एच एस की बीमा है, आर एच एस की बीमा हो जाएगी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू का मतलब क्या हो गया, यू हो गया प्रारंभिक वेग, इसको हम लोग यू को प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो प्रारंभिक वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है एल टी पे -1, टी आपका समय है,
1/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की बीमा सदैव 1 होती है। और ए की बीमा, चूँकि ए क्या है, ये त्वरण है, इसकी बीमा होती है एल टी पे -2 घात। टी आपका समय है, समय पे 2 घात। अब क्या करेंगे हम लोग, एल टी के पावर -1, यहाँ पे टी लिखा है। तो अब देखिए दोनों का आधार आपस में बराबर है और दोनों का आपस में क्या करना है, हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो -1 और +1 मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल टी पर 0 घात, फिर प्लस यहाँ पे 1 का इसमें गुणा कर देंगे, सेम वही राशि आएगी। फिर यहाँ पे दोनों का आधार आपस में बराबर है, टी के पावर -2, टी के पावर +2, -2 और +2 करेंगे तो -2 + 2 ये भी आ जाएगा आपका 0। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल टी पे 0 घात। अब यहाँ पे एल टी पे 0 का मतलब देखिए, जो आपने घातांक के नियमों में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी राशि या किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगा है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये फिर नोट कर लीजिए, अगर किसी भी राशि के ऊपर अगर 0 घात लगा हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टी के पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। ये जरूरी नहीं है लिखना, ये जान लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको लिखिए, नहीं और समझ में आया तो छोड़ दीजिए। आप इसके बाद डायरेक्टली ए लाइन लिख सकते हैं, यल प्लस यल। ये आपकी जानकारी के लिए लिखा हूँ, ए वाली लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यल प्लस यल। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l और 2 की बीमा क्या हो जाएगी, 1, लास्ट में क्या बचेगा l। तो आप क्या पाएंगे कि जो यहाँ पे l लिखा हुआ है, जो LHS की बीमा है वही क्या है, RHS की बीमा है। अतः समीकरण क्या है, सत्य है। अतः समीकरण सत्य है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ये समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। ये आपका चौथा एग्जाम्पल हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझेंगे कि अगला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वह है P = F/A, जहाँ P क्या है, दाब है, F बल है और A जो है वह है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, P बराबर F/A, जहाँ P क्या है, दाब है, F बल है और A क्षेत्रफल है। P क्या है, P दाब है, F बल है और ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये दाब का सूत्र है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P दाब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो दाब का यहाँ पे लिखिए LHS P, और दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है, आप जब आगे पढ़ेंगे निकाले होंगे तो वह होता है M EL पे -1 और T पे, यहाँ पे मिलेगा आपको T पर -2 घात। इसका जो बीमा होता है वो होता है M EL पे -1 घात और T पे -2 घात। ये LHS की बीमा हो गई। RHS की बीमा निकालते हैं। RHS की बीमा में F/A है। F क्या है, बल है और बल की बीमा होती है mL² T पे -2 घात। सॉरी, बल है ना, तो mL T पे -1 घात होता है, गलती बोल रहे हैं, 2 घात नहीं, mL T के पावर -2 घात। mL T, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या आता है, इसके फार्मूले में बल का जो फार्मूला है m × A आता है। m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का m, एक्सेलरेशन का LT के पावर -2 घात होता है। mLT हो गया। इसके बाद से नंबर आएगा A का, बटे में करेंगे। A आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा होता है EL पर 2 घात। अब क्या करिए, EL को ऊपर ले जाएंगे। तो अब घातांक का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी घात जब हर से अंश में जाता है या अंश से हर में आता है तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर A के पावर n लिखा है, ये नीचे आएगा तो -n हो जाएगा, या अगर A के पावर n है ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, m
एल टी के पावर माइनस 2 घात, यहाँ मिलेगा एल पर माइनस 2 घात। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एल पर यहाँ पे प्लस 1 घात है, यहाँ पे एल पे माइनस 2 घात है, तो यहाँ पे पाएंगे आप कि माइनस यहाँ पे प्लस 1 घात और माइनस 2 घात मिल करके क्या हो गया, माइनस 1 घात हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एम एल पर माइनस 1 घात टी पर माइनस 2 घात। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो एल एच एस की जो बीमा है वो एम एल पे माइनस 1 घात टी पे माइनस 2 घात, आर एच एस की जो बीमा है वो भी सेम इतना ही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एल एच एस की बीमा बराबर आर एच एस की बीमा, अतः समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। तो इस तरह से ये भी व्यंजक आप लोगों ने देखा कि समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। आइए लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, वो दिया है कि d इक्वल टू एम अपान ए, जहाँ d जो है घनत्व है जिसको डेंसिटी बोलते हैं, ये घनत्व है, m यहाँ पे मास है जिसको द्रव्यमान कहेंगे, a क्या है, त्वरण है, सॉरी ये जो है क्षेत्रफल है, त्वरण बोल दिए, ये यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा कि d इक्वल टू m की वैल्यू, m जो है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है वह होता है, अच्छा यहाँ पे LHS और RHS करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ पर मास है, यहाँ पर लिखिए आप LHS की बीमा, LHS की बीमा में क्या लिखा है, m लिखा है, और m द्रव्यमान है, इसकी बीमा भी क्या होती है, m ही होती है। LHS की जो बीमा है, LHS की बीमा हम कैसे निकालेंगे, बीमा बराबर क्या है, d क्या है, घनत्व की बीमा क्या होती है, ml पे माइनस 3 घात। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो d की बीमा है वो क्या लिखा है कि ml पे माइनस 3 घात। ओके, अब रही बात RHS की बीमा की, तो RHS की बीमा हम निकालेंगे। अब RHS की बीमा निकालिए, जो RHS की बीमा होगी वह होगा m अपान a, m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा a हो जाएगी, और a क्षेत्रफल है, इसकी बीमा l पे 2 घात हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m l पे माइनस 2 घात हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो RHS की बीमा है वह ml पे माइनस 3 घात है, और जो RHS की बीमा है वह ml पे माइनस 1 घात है, ml पे माइनस 2 घात है। तो इसको देख करके आपको क्या लगा कि जो दोनों की जो बीमा है, LHS की जो बीमा है वह RHS की बीमा के बराबर नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग कि जो LHS की बीमा है, LHS की बीमा इज नॉट इक्वल टू RHS की बीमा, RHS की बीमा, जो LHS की बीमा है वो RHS की बीमा के बराबर नहीं है। जब बीमा बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः यह समीकरण सत्य नहीं है। ठीक है, अतः यह समीकरण सत्य नहीं है। तो आपने देखा कि जो 6 एग्जाम्पल हमने लिया था, 6 एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये आपको बता दिया कि 6 एग्जाम्पल का जो होगा, 6 एग्जाम्पल
के द्वारा हमने समीकरणों की सत्यता की जांच के लिए बता दिया। और बताने के साथ ही साथ आपको 6 हमने 5 सही लिया था, एक एग्जाम्पल हमने गलत भी लिया था। ये गलत नहीं लिया, ये गलत इसलिए लिया था ताकि आपको बता सकें कि जबकि ये डेंसिटी का फार्मूला है और ये बताने के लिए सिर्फ हमने गलत लिखा था, ना कि वो गलत है। उसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हमने क्या लिखा था, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल लिखा था। तो बीमाएँ आपस में बराबर नहीं आई। जब बीमाएँ आपस में बराबर नहीं आई तो समीकरण क्या हो गया, वो सत्य नहीं है। ये बीमी सामांगीयता का सिद्धांत कहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग के तहत पहला जो अनुप्रयोग था हमने सीख लिया। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ एक आवश्यक काम करिएगा कि सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।